सेशन में बताए हुए अलग अलग विभूतिपाद के सूत्र देख रहे हैं, उनको समझने का प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। हर एक के पास बुद्धि है, हर एक के पास अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, शरीर है, इंद्रिय, ये सब कुछ है। और हर एक के लिए अच्छा बनना है, योग्य बनना है और सतत विकास की ओर जाना है। ये बात कोई नाकार नहीं सकता। किसको हल्का रहना है, किसको अधपतित हो जाना है, ऐसा कोई नहीं बोलता। सभी को निरंतर आगे बढ़ना है। निरंतर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं है, यह महर्षि पतंजलि बताते हैं। जिन्होंने जिन्होंने प्रयास किया, प्रामाणिक प्रयास किया, वे महान बने, महापुरुष बने। उनको हम आज भी याद करते हैं। जैसे कल हमने स्वामी विवेकानंद का विचार, उनका शॉर्टकट में जीवन का जो स्टाइल है, जीवन पद्धति, जीवन में क्या विचार करते हैं और जीवन में किसकी पूजा करते हैं, ये जब हम किसी के बारे में जानते हैं या तो समझ लेते हैं तो उनकी संस्कृति, उनका कैरेक्टर हमें पता चलता है। कल जीजा माता की भी जयंती थी, वो भी हमने मनाई, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। महिलाओं में भी जैसे पुरुषों में महापुरुष देखने को मिलते हैं, तो महिलाओं में भी महान महिलाएं हो गई, आज भी हो रही है। और हर एक में वो दम है। कोई महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, उनमें ये सब शक्तियां भरी पड़ी है। सिर्फ बात कौन सी है? त्रयमेकत्र संयमः। हम क्या इसको फोकस कर पाते हैं? हमारे शक्तियों को, हमारे पास रही हुई शक्तियों को क्या हम किसी एक ध्येय पर फोकस कर पाते हैं? ऐसा अगर है तो हमें महान बनने से, अच्छा मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारे हाथ में, खुद के हाथ में। दूसरा क्या करेगा, कैसा बर्ताव करेगा, क्या बोलेगा, कैसे व्यवहार करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हम जो करेंगे वो हमारे हाथ में होता है। जैसे श्री राम प्रभु के बारे में हमने जाना या तो जान रहे हैं, वैसा अगर देखा जाए तो वो अपने जीवन में कभी स्टेबल ही नहीं हुए। यानी बचपन में युवराज बनने के लिए तैयार हो गए, युवराज बनते, राजा बनने के साथ साथ उनको वनवास मिल गया, यानी जंगल में जाना पड़ा। अभी स्थिर होने की बारी आ गई, विवाह हो गया और राज्याभिषेक करना था तो जंगल में जाना पड़ा, यानी वो अस्थिर हो गए। लेकिन भले वो बाहर से भौतिक चीजों में हमारे लेवल पर हम सोचते हैं कि वो अस्थिर है, लेकिन जंगल में जाने पर भी उनका मन कभी व्यथित नहीं हुआ। उनके चेहरे पर वही भाव रहा जो राज्याभिषेक जाने के लिए रहा था। और इतना ही नहीं, जंगल में जाने पर उनकी पत्नी की चोरी हो गई, हर लिया गया, भगा ले गए। यानी एक के बाद एक वो स्थिरता को पा ही नहीं सके। अच्छा ठीक है, जंगल में गए, उधर फिर एक एक युद्ध करना पड़ा है। रावण जैसे शत्रु मिल गए, रावण को परास्त करना पड़ा। चलो रावण को जीत लिया, बाद में तो स्टेबल हो जाते, राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या आ गए।
फिर स्टेबल होना चाहिए था ना। फिर सीता माता का त्याग करना पड़ा। अच्छा, सीता माता का त्याग किया, अपने बच्चे यानी गरोदर थी सीता माता, गर्भवती थी। हमारे बच्चे कैसे है, क्या है, स्त्री है क्या पुरुष है, वो भी पता नहीं था राजा होने के बावजूद भी। कोई तो ऐसा गुप्तहेर लगा करके पता कर लेता, अभी वो राजा था ना, पता कर सकता था। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य में कभी लीकेज नहीं छोड़ा। वो कर सकते थे। फिर भी हमारे लेवल पर अगर विचार करेंगे तो उनका जीवन सक्सेस नहीं हुआ। मरते दम तक उनको सीता माता नहीं मिल सकी। उनका लास्ट अंत भी क्या हुआ, यानी पूरा अगर उनका जीवन देखा जाए तो हमारी दृष्टि से फेल्योर ही फेल्योर है, यानी अपयश, या तो वो कहीं ना कामयाब नहीं हुए, ऐसा ही हम बोलेंगे। कहां स्थिर हुए? अस्थिरता अस्थिरता अस्थिरता, लेकिन अंदर से उनको कोई अस्थिरता को बाधा नहीं पहुंचा सका। यानी वो स्थिर रहे। जंगल में जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पत्नी को भगा ले गए, युद्ध करेंगे, डगमगेंगे नहीं। यानी अपने कर्तव्य पथ पर, अपने प्रसन्नता पर, अपने अंतःकरण की स्थिरता पर वह हिले नहीं। कितने भी डिजास्टर आ गए, कितने दुख आ गए, अस्थिरता आ गई, वो हिले नहीं। वैसा अगर जीजा माता का चरित्र देखेंगे, कुंती माता का चरित्र देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देता है। कुंती माता के जीवन में क्या कम दुख था? फिर भी दुख मांगती है। विपद संतु न शाश्वत, भगवान से क्या मांगती है कि मुझे दुख देना भगवान, आपत्ति देना। जीजा माता के जीवन में बचपन से उन्होंने जो भी परिस्थिति देखी समाज की, राज्य की, तो वो देखकर उनका हृदय कांप उठता था। अपने ही भाई और पति के घर वाले झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने के लिए तुल गए, आगे आ गए, मारा। अभी क्या करेंगे, अपने अपने लड़ रहे अपने से, और वो अपनी आंखों से देखती है। उनको बहुत दुख हुआ, और इसलिए जीजा माता महान है। वो दुख में रोई नहीं, रोते नहीं बैठी। उसने सोचा कि मैं खड़ा करूंगी, स्वराज्य खड़ा करूंगी। उसने शिवाजी को साथ में ले लिया। छोटा था, 11 साल का था तो पुणे की जहांगीरी मिल गई। छोटा गांव था, पुणे में इतना ये नहीं था, बड़ा शहर नहीं था, छोटा गांव था। और उसमें जो भूमि थी ना, भूमि को उन्होंने सोने के हल से हल चलाया, ऐसा बोलते हैं। यानी कि उस समय उस राज्य में अपने दृष्टिकोण को बदल डाला। हम इस भूमि को बदल सकते हैं, परतंत्र से स्वतंत्र कर सकते हैं। जो नापीक है, जिसमें कुछ नहीं फसल आती, उसको सुपीक बनाएंगे। यही हिम्मत होती है। और जीजा माता ने शिवाजी महाराज को बचपन से वो ट्रेनिंग दिया। रामायण की कथाएं बताई, महाभारत की कथाएं बताई, गीता में क्या है वो बताई। जितना अभ्यास है उतना बताए। कितना अभ्यास था इतना पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन खड़ा किया शिवाजी महाराज को, बचपन से खड़ा किया अपनी माता ने। एक समय ऐसा, शाहजी महाराज तो आदिल शाह के नौकर थे, गुलाम थे। उन्होंने भी प्रयास किया, वो फेल गया। हालांकि फिर भी मन में तो था स्वराज्य खड़ा करूंगा, और अपनी इच्छा अपने बेटे के द्वारा। और इसलिए तो जीजा माता को फिर शिवनेरी में रखा और पुणे की जागीर दे दी, और छुपा सहाय्य करते रहे अपने पिताजी बेटे को। एक बार क्या हुआ, जीजा माता
घर पे नहीं थी, किधर गई थी। शिवाजी महाराज को लेकर शाहजी चले गए दरबार में। दरबार में चले गए तो दरबार में जो भी आता कुर्निसात करता बादशाह को, लेकिन शिवाजी महाराज ने जो सीखा था वो कुर्निसात नहीं किया, झुके नहीं, झुके नहीं, गर्दन भी झुकाई नहीं, वैसे ही वापस आ गए। बादशाह ने तो छोड़ दिया, लेकिन क्रोधित हो गए। ये बेटा है, बड़ा हो जाएगा तो मान जाएगा, ऐसा समझ करके छोड़ दिया, लेकिन क्रोधित हो गए। शाहजी को बताया कि तेरे बेटे को संभाल, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा शिक्षण दे दे, अच्छे संस्कार दे दे, वो झुकता नहीं हमारे सामने। फिर शाहजी ने जीजा माता को बताया कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, सुनता नहीं है। तो जीजा माता को शिवाजी बोलते, क्या बोलते, मैं मनता नाही नाही, मुझे जाना ही नहीं था उधर, क्यों जाना, मैं मनता नाही नाही, दरबारी ने ले आई, तो हाथ हाथ झुको नहीं पाई, शिर नमो शकलो नाही, उसकी तरफ देखा लेकिन मेरा शिर नमाई नहीं, क्या करूं। देशाचा राजा नाही, देशभक्त हो कैसा, धर्माचा राजा नाही, धर्मनिष्ठ राहू कैसा। ये सब मैंने देखा। वो तो देशभक्त अपने आप को देश की सेवा करने के लिए बोलता है, लेकिन देश में स्वराज्य नहीं है, सुराज्य नहीं है, लोगों को तकलीफ देता है, करा करता है, माँ बहन बेटियों को तकलीफ देता है, अत्याचार अनाचार करता है, तो वो कैसा देश का राजा है, देशभक्त है क्या। मैं देशभक्त हूं, देश के विरुद्ध काम करने वाला यह है, धर्म के विरुद्ध काम करने वाला यह है, मैं कोई कैसा उसके सामने झुको। जिजा माता को ऐसे बोलते शिवाजी, तू सांग तुझ्या चरणाते कापून ठेवीन माना, तू अगर बोलेगी ना तो मैं गर्दन काट दूंगा तेरे सामने। तू मेरी मां है, तू धर्म के बारे में, देश के बारे में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बताती है और प्रयास कर रही है, तो तेरे सामने मैं गर्दन काट दूंगा, केवल झुकाऊंगा ही नहीं, काट देने की तैयारी है तो काट भी दूंगा। यह बात शिवाजी महाराज को पढ़ाने वाली जीजा माता है। जीजा माता के जब स्वराज्य खड़ा हुआ, नया नया खड़ा हुआ और बहुत सारे छोटे छोटे शत्रुओं को परास्त कर दिया। जो पाटिल था, अत्याचार अनाचार करता था बहन बेटियों पर, उसके हाथ पांव काट दिए शिवाजी महाराज ने, छोटा था फिर भी काट दिए। और वो जागीर थी पुणे की, तो उसके अधिकार में जो था पूरा कर लिया। अफजल खान को भेजा विजापुर से। अफजल खान ने पूरे स्वराज्य में त्राही त्राही मचा दी, मंदिरों को तोड़ दिया, आगे आगे बढ़ता गया, पूरे राज्यों में हाहाकार मचा दिया। जीजा माता क्या बोलती है मालूम है, उसको मारना है, तू मरेगा तो भी चलेगा, तू अपना बलिदान देगा तो भी चलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं इसको। ये अपनी माता अपने बेटे को बोलती है, ये बड़ी बात है। जीजा माता इसलिए राजमाता है, राज्य की माता है। और सचमुच अफजल खान अगर समझो जिंदा बच भी जाता तो भी स्वराज्य हारता नहीं। ऐसी फील्डिंग लगाई थी कि बस चीख की आवाज आ जाए, यानी दोनों का मिलन होगा तो चीख की, कोई ना कोई मरेगा, मैं मारूंगा या तो वो मुझे मारेगा। उसकी दोनों की तैयारी थी, एक तो मारूंगा, अगर नहीं मार सका तो मरूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, जिनको क्यों मरू। एक तो जीतना या तो मरना है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा पर्याय नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। ऐसी परिस्थिति में क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज, चीख सुनाई दी तो बिगुल बजाना, बाहर वाले को बोला था, और उसका बिगुल सुना तो बस 4 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक बिगुल बजना चाहिए।
तो 4 सेकंड में इधर की चीख सुनी को 4 सेकंड में तो लास्ट वाला बिगुल बजा, और बिगुल बजा बजा तो आक्रमण कर देना बस। इधर कौन मरा क्या मरा ये नहीं देखना, बिगुल बज गया बस, स्वराज्य के लिए लड़ना है मरना है। तो आज फोन भी एंगेज लगता है, 4-4 सेकंड तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। मोबाइल होने पर भी इतना फास्ट मैसेज नहीं जाता। ऐसी व्यवस्था शिवाजी महाराज ने करके रखी थी। ये क्रेडिट जिजा माता को जाता है। अभी ऐसी कैसी शक्ति आ गई उनमें। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्य, अभी हम महर्षि पतंजलि के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये कैसे जोड़ सकते ये देखेंगे। उनका फोकस था कि मुझे स्वराज्य पाना है, और उधर अपनी धारणा ध्यान समाधि, बस स्वराज्य के लिए जीना है, स्वराज्य के लिए मरना है, दूसरा जीवन में कोई ध्येय नहीं। ये ध्येय रखा और उसके लिए जे, उसके लिए मरे। ये बात उनके जीवन में देखने को मिलती है। और वो कितने संकट आने पर भी डगे नहीं, कितने दुख आने पर भी रोते नहीं बैठे। ये ताकत कहां से आ गई। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। अभी इधर जब योग दर्शन की भाषा में बोलेंगे तब बाद में समझेंगे हम, लेकिन हमारे लेवल पर समझने वाले भाषा में मैं बोलता हूं। समझो कि बीज है, बीज वृक्ष कब बन जाता है। बीज वृक्ष कब बन जाता है, जो माटी में गाड़ते, अपने आप को मिट्टी में गाड़ देता है। बीज अपने आप को मिट्टी में गाड़ दिया, वो स्वयं खत्म हो जाता है। उसमें से अंकुर फूटता है, उसके पत्ते बन जाते हैं, जड़ें बन जाती है, वृक्ष बनता है, स्वयं खत्म हो गया और वट वृक्ष बन गया छोटे से बीज का। जिजा माता ने अपने आप को गाड़ दिया, निर्बीज बन गई। शिवाजी महाराज ने अपने आप को गाड़ दिया। कौन सा सुख उन्होंने भोगा। हम ऐसा सोचते कि हम स्टेबल हो जाएंगे, बाद में देखेंगे, सुख दुख खत्म हो जाएंगे, अच्छी तबीयत हो जाएंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसा सोचने वाले महान कार्य नहीं कर सकते। मुझे समझेगा तब मैं करूंगा, पूरी ट्यूबलाइट पेटेगी तब मैं करूंगा। लेकिन इसके लिए रुके नहीं, उन्होंने तय किया और करने लगे तो वो बनते गए। अपने आप को गाड़ दिया है, जिजा माता ने गाड़ दिया, शिवाजी महाराज ने अपने आप को गाड़ दिया, निर्बीज हो गए। यानी वो बीज अपने आप को गाड़ देता है तो महान वृक्ष बनता है। हम भी अपने संस्कारों को गाड़ देते हैं, पुराने संस्कारों को गाड़ देते हैं तो निर्बीज समाधि बन जाती है। फिर कोई भी दुख हमें दुख नहीं देगा, कोई भी अस्वस्थता हमें अस्वस्थ नहीं करेगी, कोई भी बाह्य संकट हमें संकट में नहीं डाल सकता। ये हिम्मत आ जाती है। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। ये जो निर्बीज समाधि है ना, वह जैसे पर वैराग्य अपर वैराग्य, ये दोनों वैराग्य हमने पहले पाद में देखा था। अपर वैराग्य यानी जो भी देखते हैं सुनते हैं, उसके लिए जो भी वस्तु पदार्थ हमें मिलते हैं, या तो हम सुनते हैं देखते हैं, उसके बारे में आसक्ति न होना, यह अपर वैराग्य है। और जो पर वैराग्य है ना, वह कैसा है। हमने अपने चैतन्य को जान लिया। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, वो परवैराग्य है जिसके जीवन में परवैराग्य आ जाता है। ये स्वराज्य वावे श्रींची इच्छा, ऐसे शिवाजी महाराज बोलते थे। ये तो भवानी माता की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है, और उसकी इच्छा के लिए सब कुछ जो भी करना पड़े वो हमें यश देगा अपयश देगा, कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ना हमारे हाथ में है। फिर डरने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार उनके जीवन में पर वैराग्य देखने को मिलता है। ये श्रेष्ठ वैराग्य है। पर यानी श्रेष्ठ, पर यानी उस पार,
ऐसा वैराग्य जिनके जीवन में देखने को मिलता है, उनकी निर्बीज समाधि रहती है। वो अपने आप को भूल जाते हैं, मैं शिवाजी हो या कौन हो पता नहीं, बस मेरा जन्म इसलिए हुआ है, तो उसके लिए मरना है, उसके लिए जीना है, जो भी करना है उसके लिए करना है। ये बात उनके जीवन में आ गई, जिजा माता के जीवन में आ गई, इसलिए हम उनको आज भी याद करते हैं, उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं।